मुझे चुना है। मैं आत्मा संगम योगी ब्राह्मण आत्मा बाबा का राइट हैंड हर सेकंड हर संकल्प श्रीमत के अनुसार
हमेशा खुश रहूँगी। अंतर मन में
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख की वाणी है। आज की वाणी में बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? भगवान मिला है और सुखधाम जाएंगे। और खुशी क्यों होनी चाहिए? हाँ, है ना। हम ही बाबा स्मृति दिलाते हैं आकर कि आप क्या थे, क्या बन गए थे, और अब फिर से बाबा आए हैं हम बच्चों को पतित से पावन बनाकर सुखधाम ले जाएंगे वाया शांतिधाम। तो बाबा कहते हैं इस बात की स्मृति में रखकर अब खुशी में रहना है। फिर बाबा आज ये भी याद दिलाते हैं रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, रावण राज्य किसे कहते हैं। फिर बाबा आज कहते हैं कोई भी मुख्य बात, आज बाबा कहते हैं धारणा की, कोई भी आपको कोई भी उल्टी सुल्टी बात आकर सुनाए, किसी की ग्लानि करे अगर,
तो क्या करना है? सुनना है? सुनना भी नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना। अगर कई बार होता है ना, कोई हमें आकर किसी की बात सुनाते हैं, कुछ बात सुनाते हैं, हम भले उनको उसमें उत्साह नहीं दिलाते, लेकिन हाँ हाँ करते रहते, वो बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं हाँ करके, है ना। उसकी भी मना करते हैं बाबा, ना, कि हाँ जी करके सुनना भी नहीं है, वो भी ग्लानि है ना। तो क्या करेंगे? कोई आकर सुनाएगा तो उठकर चले तो नहीं जाएंगे ना। कोई हमारे पास आया है, बैठा है पास में, क्या करेंगे? है ना। बाबा आज सुंदर उसकी विधि बताते हैं, सिंपल। बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन लगा लो बस, है ना। ज्ञान की बातें सुनाओ, अगर उसे सुननी है तो सुनेगा, नहीं तो आप ही चुप हो जाएगा। बाबा कहते हैं किसी भी बात में बस आप ज्ञान का मंथन करते रहो। लेकिन बाबा कहते हैं उनको अपना मित्र नहीं समझो, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सबको परिचय तो देना है बाप का, है ना। भले दुश्मन है कोई, आपका मित्र नहीं भी है, फिर भी उसे ज्ञान का परिचय, बाप का परिचय तो देना ही है। बाबा आज फिर कहते हैं कि संगम युग के महत्व को जानना है, दुआओं से अपनी झोली भरनी है। संगम युग है ही दुआओं के लिए, दुआओं का खजाना भरपूर करना है। फिर बाबा आज कहते हैं आज्ञाकारी कौन है, ये भी बाबा समझाते हैं। तो बहुत सी ज्ञान की बातें और धारणा की बातें आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। सुनते हैं आज की वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी रखनी है? बाबा समझाते हैं, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी ज़रूर रखनी है? कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। हाँ जी भी नहीं करनी है बातों में। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है मतलब क्या करेंगे? ज्ञान की बातें सुनानी है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाए। तो बाबा कहाँ ले जाने आए हैं इस पाप की दुनिया से? सुख की दुनिया में, है ना? ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। फील होता है कि अभी समझ मिली है, पहले तो कुछ नहीं जानते थे, है ना?
भक्ति में कितना क्या कुछ हम करते रहते थे बिना समझ के, है ना। जप तप व्रत उपवास भजन कीर्तन ढोल नगारे, वो तो स्थूल बातें हुई, बाकी समझ की भी बातें, है ना। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, है ना। पहले ये थोड़ी पता था स्वर्ग यहीं होता है ना। पहले तो यही हमें पता है स्वर्ग ऊपर है, कोई अलग दुनिया है। इसमें कोई दुख की बात नहीं थी, परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता ही नहीं था, है ना। पहले पता था कि हम ही स्वर्ग यहीं थे, जो यही मनुष्य थे मानव थे वही देवताएं थे, उसी को स्वर्ग कहते थे, है ना। वो तो कोई अलग ही दुनिया है। और स्वर्ग में भी दुख दिखाते थे, है ना, जो हम दिखाते ग्रंथों में। श्री कृष्ण थे, राम थे, तभी भी दुख दिखाते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था, यह है बेसमझी। बाबा कहते ये कोई समझ की बात नहीं है। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। पावन दुनिया में कैसे दिखाते दुख है ना। श्री कृष्ण का जन्म ही सबसे पहले तो दिखाते दुख में, है ना। अगर जेल में कंस ने जेल में बांध दिया था, वहाँ उसका जन्म हुआ, है ना। कितनी दुख की बात होती है। फिर कृष्ण को सर्प ने डसा, क्या क्या दिखाते हैं। राम को दिखाते हैं 14 वर्ष वनवास में ले गए, है ना। ये सब दुख की बातें हैं। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। आज गीत है ना, कौन सा गीत था? पाप की दुनिया से दूर ले चल। अगर स्वर्ग ही सुखधाम ही पाप की दुनिया है तो बाबा कहते और कहाँ ले चलेंगे। फिर तो गीत भी रॉन्ग हुआ। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी है हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते हैं कि वह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। यही कहते हैं ना, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, सब परंपरा से चलता है। लेकिन अब बाबा हम बच्चों को आकर समझाते हैं कि स्वर्ग में दुख का तो नामो निशान नहीं होता। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा देते हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से यह पतितपना चला आता है। कितनी झूठी बातें समझ में आती है ना, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा
पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा है, एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया है ना। सन्यासियों को श्री श्री का टाइटल देते हैं, पर बाबा कहते हैं एक भी यहाँ पावन मनुष्य है नहीं, सब पतित है, उनको श्री नहीं कह सकते। भल तुम उनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी क्या बनेंगे, हम ब्राह्मण के बाद क्या बनेंगे, फरिश्ता, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते जठ माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते, है ना। बाबा देखो सुंदर रीति समझाते हैं कि भले तुम सन्यासियों को श्री कहते हो, सन्यासी अपने आप को श्री का टाइटल देते हैं, लेकिन वो तो है तो वो भी भ्रष्ट ही है ना। तो भ्रष्ट आत्माओं को श्री का टाइटल नहीं दे सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत पलिती नहीं थे, है ना। जब सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था, तभी तो सब पावन थे, श्रेष्ठ थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना। क्या महिमा है बाबा की? अभी इस कनेक्शन में, है ना। बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में कोई मूत पलिती हो नहीं सकते, तो उसके कनेक्शन में क्या टाइटल है बाबा का? क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आते हैं मूत पलिती कपड़ धोने, है ना। मतलब जो ये शरीर रूपी कपड़ा मैला हो चुका है, पतित हो चुका है, उसकी आकर बाबा धुलाई करते हैं, है ना। पतितों से पावन बनाते हैं। बाप की महिमा है ना, मूत पलिती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है ही रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, है ना। हर वर्ष क्यों जलाते हैं? एक बार समझो काम कार्य पूरा कर दिया, फिर बार बार क्यों करना होता है? क्योंकि वो तो जलता ही नहीं, और ही बड़ा होता जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं उसे? इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया ही नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है, तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे ही नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को भी लूटा, है ना। कैसी कैसी बातें दिखाते हैं शास्त्रों में। रावण की लंका सोने वाली बताते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। यह तो सारी दुनिया ही लंका है, मतलब सारी दुनिया ही लंका है, मतलब पूरी दुनिया में ही रावण का राज्य है। यह आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे,
है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं, यहाँ कोई अगर नया आकर उसे बिठाए क्लास में तो बेचारा क्या समझेगा, उल्टा ही मूंझ जाएगा। कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह भी ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें भी नया आदमी कोई समझ नहीं सकेगा, इसलिए 7 दिन का कोर्स कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। बाबा ने भी उस समय वर्ड यूज़ किया, देखो क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। जब तक लायक बनेंगे तब तक अलग बिठाते हैं ना। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना चाहिए कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। किसको समझाने की युक्ति आए, तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परमपिता तो पिता हुआ ना। बाबा कहते हैं उनसे फॉर्म भरा के पूछो तो वो कहेगा कि भगवान परमपिता तो पिता हैं। तो बाबा कहते फिर उनसे पूछो कि उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ गया, है ना। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, फिर अभी कहते हो कि वो तो पिता है, तो ये बात कहाँ हुई। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं, इतना ज्ञान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी तो तुम बच्चे ठहरे, वह शिव हो गया दादा और वह हुआ बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो ज़रूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती है। बाबा कहते इजी तरीके से नयों को समझाना है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ। यह तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं। ये नशा रहता है कि बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कितना वर्षा लेंगे बाबा से, कितना वर्षा लेंगे। बाबा वर्षा देने आए हैं तो कितना लेंगे, 21 जन्म का कितना लेंगे वर्षा। पूरे कल्प का। देखो हमें जब तक पता ही नहीं होता कि हमें क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है ना, तो पुरुषार्थ भी इतना तीव्र नहीं होता, ढीला ढाला होता रहता है ना। जब एग्ज़ाम देते हैं, हम जब पढ़ाई करते थे, लक्ष्य रखते थे ना कि हमें इतना परसेंटेज तो लाना है, फिर उस अनुसार पढ़ाई करते थे ना। जिसको 90% लाना है वो ज़्यादा करेगा, जिसको सिर्फ पास होना है चलो खेलते कूदते एग्ज़ाम दे देगा। तो बाबा भी आए हैं वर्षा देने। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वह ही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु क्या बाबा कहते कल पहले भी मैंने ऐसे ही समझाया था आकर, परंतु बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं ना। बच्चों को देह अभिमान बहुत आता है। क्यों आता है?
बाबा इतना समझाते हैं आकर कि देहभान में नहीं आना है, देही अभिमानी बनो, फिर भी बच्चों को देहभान क्यों आ जाता है ना। कोई बात हमें एक बार समझाते हैं कि इसको ऐसे करना है तो हमें समझ आ जाती है, फिर उस अनुसार करते हैं ना। बाबा तो ये बार बार इतने वर्षों से समझा रहे हैं। है ना, इतने वर्षों से हम देह धारण करते आए हैं, देह में रहते, देह को केंद्र में रखते कार्य करते आए हैं, है ना। इसीलिए वही प्रैक्टिस है ना, इसलिए उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आए थे, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं, है ना, इसीलिए देहभान में आते हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। हम सब ने किया है ना बाबा से वायदा कि हम आपको ही याद करेंगे, फिर भी यहाँ वहाँ की बातें तो याद आती है ना। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ से पहले जाएंगे शांति धाम। वहाँ सुख का तो नाम ही नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं होगा। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति ही है, परंतु वह शांति धाम नहीं है। सुख धाम शांति धाम नहीं है, बाबा कहते हैं ना। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, पर शांति की भी फीलिंग नहीं होगी, बस सुख ही सुख होगा। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है। बाबा आज ऑक्यूपेशन क्या है वो समझा रहे हैं। तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाएंगे तब तक ये बात याद रखनी है। बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई की रिज़ल्ट तक पढ़ना है। बाबा कहते हैं स्कूल में तो होता है ना कि एग्ज़ाम दे दिया तो बस निश्चिंत हो गए। जिन्हें पता है कि हम पास होने वाले हैं वो फिर पढ़ाई बुक्स को हाथ भी नहीं लगाते हैं ना, रख देते हैं साइड में। एग्ज़ाम दे दी और फिनिश। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्या है, भले एग्ज़ाम तो आती है कदम कदम पर, है ना, लेकिन अंत तक पढ़ना है। बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई की रिज़ल्ट तक पढ़ना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। यह दुनिया सब कुछ छोड़कर जाना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक अब पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है। जैसे नाटक में होता है ना, नाटक पूरा होता है तो एक्टर्स को पता होता है कि अब हमें घर जाना है, तो खुशी होती है ना उन्हें। तो हमें भी खुशी होनी चाहिए। बाबा के
मनमीत जहां दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना। कब नाचा मन मोर
प्रीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, क्या सुना रहे हैं? पॉइंट क्या चल रही है? अभी क्या पॉइंट चल रही है? बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा हुआ है तो अब घर जाना है, तो इसकी खुशी होनी चाहिए। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ और दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो। यह तो दुखधाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह भी महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई भी है। हम एक ही घर के हैं ना। बाबा कहते हैं कौरव पांडव सब एक ही घर के हैं, भाई भाई में तो युद्ध हो नहीं सकता। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। एक तो एक रस्म है, यह तो एक रस्म ही बन गई है। जैसे सब एक को एक दो के दुश्मन है, बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। क्या प्लान है बाबा का? बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है कि बाकी सब के प्लान्स खत्म कर देता है। क्या प्लान है बाबा का? पतित दुनिया को पावन बनाना है ना। कितना बड़ा प्लान है ना। कोई एक जगह को हमें रिनोवेट करना होता है तो भी कितना प्लान करना पड़ता है ना। बाबा का प्लान तो पूरा विश्व को परिवर्तन करने का है। सुखधाम की स्थापना करते हैं, है ना। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। सुखधाम में कौन जाएगा, शांति धाम में कौन रहेगा, है ना। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग में तो ऐसी बात होती है क्या? कोई सत्संग में होता है कि पतित्व को पावन बनाना है, मनुष्य से देवता बनना है। यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं, देखो बाबा धारणा की पॉइंट सुनाते, जो बातें
इस जो रत्न इस बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए, और कोई बात नहीं। यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करनी। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं है। करनी तो नहीं है लेकिन सुननी भी नहीं है। कई तो बड़ी खुशी से बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कोई आते सुनाता है तो खुशी होती है ना। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को जाके बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। जब साकार बाबा थे तब की बात, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे कि फिर मित्र बन जाते हैं, है ना। कई लोग उन्हीं से दोस्ती कर लगते हैं, अच्छी लगती है ना सुनने को बातें। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। बाबा बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं, ऐसी बातों में जाना ही नहीं है। हाँ, लेकिन रहम दिल बन फिर किसमें यह आदत है तो उसको मिटानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से ही दूर चले जावे, हम उससे घृणा करें। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी सुनेंगे ही नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों में क्या ताल्लुक है हमें, है ना। हम आए हैं इस यूनिवर्सिटी में मनुष्य से देवता बनने, बाबा से पूरा वर्षा लेने, तो बाकी सब बातों में क्यों जावे। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर इस यूनिवर्सिटी में कोई आते हैं ज्ञान अंजन पाते हैं, और कोई फिर धूल अंजन पाते हैं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना जो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा जो भी है वह भी समझ जाए। बस क्या है, अल्फ और बे को याद करना है, सिंपल है। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है ना। भल चाहे कितना भी आपकी बुराई करने वाला, ज्ञानी करने वाला, चाहे दुश्मन हो, लेकिन बाबा ने आज ऑक्यूपेशन दिया है ना हमें, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, दूसरों को बाप का परिचय भी देना है। बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी ग्लानि की है, कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है ना। बाबा को कितनी गाली देते हैं लोग, फिर भी बाबा कहते हैं मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती, है ना, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब फिर मैं आकर सही ज्ञान देता हूँ। तो आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करने लग पड़ते हैं। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। समझ जाएंगे कि यह सब शिव के पोतरे पोत्रियाँ ठहरे ना।
ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में तो सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते सर्विस करनी है, दूसरों को समझाना है, लेकिन पंडित बनकर नहीं समझाना है ना। पहले खुद धारण करना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो ज़रूर स्थापन होगा, कोई पढ़े या ना पढ़े। बाबा कहते हैं बच्चों पर है, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है ना पढ़ो, लेकिन देवी धर्म तो स्थापन होगा ही। हाँ, देर ज़रूर लगेगी जब तक बच्चे तैयार नहीं होते। फिर भी बाप कहते हैं कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है कि तकदीर में ही नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो कैसे प्रैक्टिस करनी है? अंत में एक बाप की याद आए। और क्या प्रैक्टिस करना है ना, कि केवल एक बाप याद रहे और कोई भी देहधारी याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा है, यह भी प्रैक्टिस करनी है। देखो बाबा फर्स्ट लेसन कहते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहो, सबसे पहला लेसन, लेकिन उसी में मेहनत है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा ने आज जो बातें सुनाई है, 4 पेज की मुरली, क्या धारण करेंगे? 4 पॉइंट तो करें ना धारण। क्या धारण करेंगे? हाँ, हम आत्मा है, बाप आए हैं हम सबको वापस घर ले जाने। आत्मा की प्रैक्टिस चलेंगे आज पूरा दिन, हम ये प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं भी आत्मा हूँ, तभी तो ब्रह्मा बाबा लिखते रहते थे ना, मैं भी आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, सभी आत्माएं हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। हाँ, किसी की भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुननी है ना, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। और कोई सुनाए तो दोस्ती नहीं करनी है। तो क्या करना है? ज्ञान अंजन से लगा दो। हाँ, बाबा कहते ज्ञान की बातें शुरू कर दो। और मित्र संबंधियों को भी समझाना है, बाबा का परिचय देना है। पहली पॉइंट है, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति होती है ना, बाबा आज कहते हैं अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है। दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है।
दूसरी पॉइंट है, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। संगम युग का महत्व को जानेंगे तो दुआओं से झोली भरी रहेगी और माया पास नहीं आएगी। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। ओम शांति। तो आज का स्वमान क्या लेंगे हम? मैं तीव्र पुरुषार्थी मायाजीत आत्मा हूँ। और चिंतन क्या लेंगे? बहुत कुछ है आज तो चिंतन करने के लिए, है ना। मुख से रत्न ही निकालने हैं, किसी भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है, और परमात्मा दुआओं से झोली भरनी है। संगम युग का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। परमात्मा दुआओं से झोली कैसे भरे इस पर चिंतन करें। अच्छा, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
तेरा सदा सर पे